का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। नेत्र बंद करने पर आपको अपने अमूर्त शरीर का एहसास होता है। अमूर्त शरीर का आश्रय होता है, अपने स्वयं का आश्रय होता है। मूर्त शरीर का आश्रय नहीं होता है। यह अपना आश्रय है, स्वावलंबन है। इसी से जीव परतंत्रता से मुक्त होता है और शीघ्र ही परमात्मा होता है। ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है। यही एक कार्य है जो करने योग्य है, जिसको करके जीव संसार के सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होता है। क्योंकि इसमें पराश्रय नहीं है, अपना आश्रय है। जहाँ पराश्रय है वही बंधन है, जहाँ पराश्रय नहीं है वह बंधन नहीं है। मुक्त होने का एक ही विधान है कि हम अपने शरीर के साथ जिए, शरीर के आश्रय से जिए, पर पदार्थों को उपयोग में नहीं ले। उपयोग नाम जानने का है और अन्य प्रकार से काम में लेने का है। मूल रूप से तो उपयोग का अर्थ जानने में लेना है। पर पदार्थों को जानना वही पर पदार्थों को उपयोग में लेना है। अन्य प्रकार से भी उनको उपयोग में लेते हैं, आहार के लिए, वस्त्र पहनने के लिए, रहने के लिए, मकान वाहन ऐसे। तो पर पदार्थों को हमने जानना भी नहीं है, अन्य प्रकार से उपयोग में नहीं लेना है। अन्य व्यक्तियों का आश्रय करते हैं तो वह सब पराश्रय है। जीने के लिए बस हमको अपने शरीर के आश्रय से जीना है। इसे पर को देखना जानना भी नहीं है, पर के बारे में विचार भी नहीं करना है, अन्य जीवों से मिलना जुलना नहीं, उनसे बातचीत करना नहीं है। किसी मूर्त पदार्थ को देखना जानना नहीं है, किसी प्रकार काम में नहीं लेना है। केवल अपने अमूर्त शरीर के सहारे जीना है। धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ता है और आप पूरी तरह फिर अपने शरीर के साथ ही पूरा समय व्यतीत करते हैं। पूरा समय सिद्ध भगवान केवल अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से जी रहे हैं और आगे जिएंगे, और उनको किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। वे पूर्ण सुखी रहते हैं। वे हमारे आदर्श। उन्होंने क्या किया है, बस अपने शरीर के आश्रय से जीना प्रारंभ किया और वे परमात्मा हो गए। टाइम कैसे पास करना है, समय कैसे व्यतीत पास करना है, जड़ पदार्थों से के आश्रय से या अन्य जीवों के आश्रय से, तो फिर संसार बना ही रहेगा। हमें अन्य चेतन अचेतन दोनों पदार्थों के आश्रय से नहीं जीना है किसी भी प्रकार से। केवल अपने शरीर के आश्रय से जीना, और इसमें धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और वह दिन आ जाता है जब पूरी तरह हम अपने शरीर के आश्रय से जीते हैं, सब परतंत्रताओं से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं के तंत्र हुए, स्वयं के आश्रित हुए तो पर के आश्रय नहीं होते। एक समय में एक का ही आश्रय होता है, स्वयं का या पर का। हमने आज तक चुनाव पर का किया, टाइम पास नहीं होता है तो मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, घर के सामान इधर से उधर करते हैं, वो सामान लाते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन का सेवन खाते हैं, घूमने जाते हैं, लोग दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, काम काज करते हैं, धन कमाते हैं, धन की रक्षा करते हैं, अनेक प्रकार से। उन सब से संसार बना ही रहता है। कोई भी बाह्य गतिविधि करते हैं तो उससे संसार बना रहेगा। मुक्त होने का तो एक ही विधान है, आपका अपना अमूर्त शरीर है, वही आपका है और कोई पदार्थ आपका नहीं है। तो आपको जीने के लिए केवल अपने अमूर्त शरीर के सहारे से जीना है।
क्योंकि अन्य कोई पदार्थ हमारा नहीं है, पराय है। पराय के आश्रय से समय व्यतीत करेंगे तो परतंत्रता बनी रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी। एक साथ ही सब पदार्थों का आश्रय पूरी तरह छूट जाए वो तो नहीं होता है। धीरे धीरे ही स्वयं का आश्रय बढ़ता है और पर का आश्रय कम होता जाता है। पर भावना, चाह, लक्ष्य तो पहली बार ही बन जाता है, आचरण में धीरे धीरे आता है। प्रथम तो ये निर्णय हो जाता है, निश्चय हो जाता है, निर्धार हो जाता है कि मैंने अपना समय केवल अपने शरीर का एहसास करते हुए बिताना है पूरी तरह से। उसमें मैं कब सफल होता हूँ, लेकिन अवश्य सफल होऊंगा। अवश्य ही मैं केवल अपने शरीर के आश्रय से जीऊंगा पूरे समय, अमूर्त शरीर के आश्रय से जो अनुभव में आता है सिर से पांव तक, इसी का लक्ष्य करके, इसी का अनुभव करते हुए, इसमें जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहूंगा। ऐसा एक निश्चय, निर्धार हो जाता है। फिर धीरे धीरे ही शरीर के आश्रय का समय बढ़ता है और पराश्रय कम होता जाता है। मार्ग का निश्चय तो पहली बार में हो जाता है। उस निश्चय के बिना मोक्ष मार्ग वास्तव में गति नहीं लेता है। मोक्ष मार्ग को गति प्रदान करना है तो ये निश्चय में करना है कि टाइम कैसे पास करना है, बाहर के क्रियाकलापों में पास करना है, बाहर के पदार्थों को सेवन करके पास करना है, बाहर के पदार्थों को देख जानकर पास करना है, या अपने सिर से पांव तक बने रहकर हमें समय व्यतीत करना है। यदि हमारा निर्णय ये होता है कि हमें अपने शरीर के आश्रय से समय व्यतीत करना है पूरी तरह, इसमें आज सफल होते हैं, कल सफल होते हैं, ये जब सफल होते हैं तब होते हैं, काम प्रारंभ कर देना, काम उत्साह के साथ कर शुरू कर देना, पूर्ण भी होता है। When start is half done, उसी से हम इस काम को प्रारंभ करें आशा के साथ कि मैं इस विधि से परमात्मा बनूंगा, संपूर्ण सुख को पालूंगा और पूरी तरह दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। मूर्त का बंधन पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मुझे मूर्त की सहाय से होने वाली कोई शक्ति नहीं चाहिए, न ज्ञान की, न मन की, न वचन की, न काया की, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य है। मुझे पुद्गल का आश्रय नहीं करना है, अन्यथा पुद्गल के परतंत्र बना ही रहूंगा। जैसे लोक में जिस वस्तु का सेवन करते हैं उसकी आवश्यकता बनी रहती, समाप्ति नहीं होती। समाप्त कब होती है? जब हम निर्धार करते हैं कि हमें उस वस्तु का उपयोग नहीं करना है, उस वस्तु की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उस वस्तु का हम ग्रहण नहीं करते। हमें तो ये निर्धार करना है किसी पर वस्तु का आश्रय नहीं करना है, चाहे चेतन हो या चेतन हो, उसको याद ही नहीं करना है, उसको जानना ही नहीं है, उससे विमुख रहना है, जगत से मुख मोड़ना है। जगत से मुख मोड़ना वही परमात्मा ने किया। जगत से सब नाता तोड़ देते, पूरा नाता अपने अमूर्त शरीर से करते, मैंने अपने से करते, क्योंकि अमूर्त शरीर है वही मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, इसके अलावा कोई वस्तु मेरी नहीं है। मैं केवल अपने अमूर्त शरीर का स्वामी हूँ। समाज के स्तर पर हम अन्य पदार्थों के स्वामी बन जाते हैं। वह भले ही भी कुछ समय तक व्यवहार सही के हो, श्रद्धा में, भावना में ऐसा बिल्कुल नहीं हो। मुझे धन के सहारे नहीं जीना है, परिवार के सहारे नहीं जीना है, मुझे तो केवल अपनी मूर्त के सहारे जीना, पर को जानकर नहीं जीना, केवल अपना अनुभव करके जीना, पर में कुछ करने का प्रयत्न करके नहीं जीना, केवल अपना एहसास करके जीना। बाहर में अनेक काम है, भीतर में केवल अपने शरीर का एहसास करना। सब बाहर के कामों को छोड़ देना, इसका नाम निवृत्ति कहते हैं, रिटायरमेंट लेना, सारी दुनिया से रिटायर हो जाना, एक का भी संग नहीं रखना,
एक को भी जानना नहीं है, याद करना नहीं है, केवल अपने अमूर्त शरीर का अनुभव करना है। ऐसा निर्धार तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ ठीक से होता है तो ही हो जाता है। तो फिर जीव पूरी शक्ति से अपने शरीर का एहसास करते हुए जीने का प्रयत्न करता है। अगर पूरी शक्ति लगाता है तो फिर उसमें अवश्य ही सफल भी होता है, परमात्मा भी अवश्य बनता है, जन्म मरण से दुखों से मुक्त हो जाता है। शरीर का एहसास करने की विधि तो हमको समझ आई गई है कि पूरे शरीर का एहसास अभी नहीं होता है, तो हम इसके छोटे बड़े विभाग करके इसका एहसास करते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल शरीर का एहसास करना है, तो इस संबंध में कोई कार्य, कोई एहसास अच्छा, कोई एहसास बुरा, ऐसा भेद नहीं करना। अपने शरीर के किसी विभाग का एहसास करे वह मोक्ष मार्ग होगा, वह स्वाश्रय होगा, स्वाधीनता होगा, स्वावलंबन होगा। ये नहीं करेंगे तो निश्चित ही परावलंबन होगा। सब इसके अलावा सब परावलंबन के, सब इसके अलावा परावलंबन, क्योंकि मार्ग केवल शरीर में स्थित होने रूप है, शरीर का एहसास करने रूप है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पिंडस्थ धर्म ध्यान ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। पिंड है, नाम अपना है, हम चित पिंड है, ये वास्तिकाएं है, चिन्ह मूर्ति है, अनुभव गम्य है, तो उसका अनुभव करना है। अब आप अपने तरीके सुझा लें कैसे आपको शरीर का अनुभव होता है। कोई विकल्प करके होता है कि बिना विकल्प के होता है, आपको अपने शरीर का एहसास करना है। वैसे तो किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है, घर का जानना बंद करते हैं तो हमारे शरीर का एहसास हमको होने लगता है। अनेक उपाय हम करते भी हैं, अंगों का नाम लेते हैं, खुद का अपना नाम लेते हैं, शरीर को पास अपनी हथेलियों को लाते हैं या हथेलियों से छूते हैं, या शरीर के किसी भाग को धीरे धीरे हिलाते हैं ताकि हम शरीर के साथ जुड़कर रहें। यथासंभव तो यही है कि हम कुछ भी क्रिया नहीं करें, केवल अपना मुख अपनी ओर करने का अभिप्राय रखें, तो जिस किसी भाग पर हमारा मुख होता है, जाता है, उसको हम स्वीकार कर लें। और कदाचित इस तरह उपयोग अपनी ओर नहीं रहता है, वही मुख होता है, तो फिर हम अंगों का नाम लेते हैं, अपना नाम लेते हैं, अपने शरीर हाथों से अपने शरीर के किसी भाग को छूते हैं, या फिर धीरे धीरे किसी भाग को हिलाते हैं ताकि हम शरीर के उस एहसास को कर सकें। आइए अपने मुखमंडल पर आइए, जब पर कोई जानने देखने का अभिप्राय नहीं होता है तो सहज ही अपने किसी भाग पर होते हैं, सहज ही अंतर यात्रा होती है। और अभी तो हम सहज का विश्वास नहीं कर रहे, हम अभी प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न से अपने ध्यान को किसी भाग पर लाएंगे। सिर का भाग, यदि इस काम को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, इस प्रकार से अपने शरीर के एहसास को करते हैं, समय समय पर करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य पहले से प्रतिदिन अच्छा हो रहा है और आप सुख से जी पा रहे हैं।
और अवलंबन नहीं करना पड़ता है। आवश्यकताएं कम रहती है। स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताएं कम होती है, अस्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताएं ज्यादा होती है। तो परिग्रह से भी किसी व्यक्ति का माप हो जाता है। जितना ज्यादा परिग्रह उतना ज्यादा दुखी है। दुखी जीव भी परिग्रह जुटाता है, सुखी जीव कोई परिग्रह नहीं जुटाता है। परमात्मा कोई परिग्रह नहीं जुटाते क्योंकि उनको कोई दुख नहीं है। परिग्रह स्वयं दिखाता है कि यह जीव दुखी है। हम तो परिग्रह वालों को बड़ा आदमी मान लेते हैं, पर ये नहीं विचार कर पाते कि इतना परिग्रह बनाया है तो आवश्यकता हुई होगी तभी तो बनाया है। आवश्यकता का नाम ही दुख है। आवश्यकता कहें, इच्छा कहें, इच्छा ही दुख है। इच्छा की पूर्ति के लिए परिग्रह इकट्ठा किया गया है, तो इच्छा का दुख तो झेल ही रहे, तब तो परिग्रह इकट्ठा किया है। जहाँ इच्छा ही नहीं है, कोई वांछा ही नहीं है, निर्वांछक वृत्ति है, वो कब होती है? जब जीव अपने अमूर्त से के आश्रय से जीता है। लाट का भाग बाह्य पदार्थ तो दूर वर्तते हैं और हमारा शरीर तो आप ही है, सो दूर का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए अनुभव करना सरलतम है। इसे सरल कार्य कोई नहीं। बुद्धि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ है। या बुद्धि से क्या अर्थ लेना? अपना विस्तार। पांव से मस्तक तक ये हमारी वस्तु है, ये कैसे दुर्लभ हो सकती है? आपको कैसे दुर्लभ हो सकता है? फिर भी दुर्लभ हो जाता है जब इंद्रिय ज्ञान में रहता है, गेहूं को जानते हुए रहता है, तो यह उपलब्ध वस्तु भी दूर हो जाती है, दृष्टि से ओझल हो जाती है और जीव मार्ग से च्युत हो जाता है, सुख से रहित हो जाता है, दुख भोगता है। इतने हम उपांग हैं, इनका हम आश्रय करें तो वास्तव में हम पूरी तरह स्वावलंबी हो सकते हैं। जीने के लिए किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु को लाने की जरूरत नहीं होती। कोई बाह्य प्रवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम खुद देखें कितना बाह्य प्रवृत्ति करते हैं, कितना बाह्य पदार्थों को आश्रय करते हैं, तो उस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करें। बाह्य पदार्थों को आश्रय कम करने का प्रयत्न करें और अपने शरीर का एहसास करने का समय बढ़ाएं। बाहरी कामों पर विराम नहीं लगाएंगे, उनको कम नहीं करेंगे, तो शरीर का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। दो विरोधी कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते। अपने भ्रूमध्य पर आइए। जैसे जैसे स्वावलंबन से सुख बढ़ता है, वैसे वैसे अपने शरीर पर रहना सुगम हो जाता है, सहज हो जाता है। अभ्यास ही हमको पूर्णता दिलाएगा।
परमात्मा सजा देगा। अभ्यास इतना ही है कि हमको अपने शरीर के भागों का ही आश्रय करना है, उनके सारे समय व्यतीत करना है। आज एक ही समस्या जीवों के पास कि समय कैसे व्यतीत करें। समय व्यतीत करने के लिए धन होने पर भी वे व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, बाहर के सुख क्रियाओं को करते हैं। और ये समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका नहीं है, इससे संसार फैलता है, दुख फैलता है। समय व्यतीत करने का सही तरीका यही है कि हम इंद्रिय द्वारों को बंद करके अपने शरीर का ही एहसास करें, इसी में समय लगाएं। यही काम करने लायक है। अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो भी यही एक काम जो शील रूप है, इसमें हम पराश्रय नहीं करते। अपने आश्रय से जीना ही शील है, चारित्र है, धर्म है। गुरु मध्य पर आइए। हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन का क्या रूप, दिन कैसे व्यतीत हुआ, इसका विश्लेषण करना है। इतना आपने शरीर का आश्रय करके व्यतीत किया, इतना बाह्य पदार्थों का आश्रय कर व्यतीत किया, या उन बाह्य पदार्थों का आश्रय किए बिना जी सकते थे। मध्य सर्व जीव स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके लिए हमको स्वयं जो है अपना मूर्त शरीर है उसी में स्थित होना है। बाह्य नेत्र दाया नेत्र, इस प्रकार हम अपने अंगों का आश्रय करते हैं तो परावलंबन से छूट जाते हैं। परावलंबन नहीं होता है तो हम शीलवान हो जाते हैं, चैत्रवान हो जाते हैं। निर्दोष होते हैं, वितराग होते हैं। यही वास्तविक तप है, यही स्वाध्याय है। जितने भी अच्छे नाम है वो सब इसी के नाम है। धर्म का स्वरूप इतना ही है कि हम अपना जीवन अपने शरीर के आश्रय से व्यतीत करें, नेत्रों को बंद रखकर, इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर, कुछ विचारे भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, काय चेष्टा भी नहीं करें, अपने शरीर का ही आश्रय करें। तो बात पर आइए। यही कार्य उत्तम है से सब कार्य भले कितनी कुशलता से किए जाए वे उत्तम नहीं है।
सुख स्वभावी जीव अपने सुख का अनुभव करे बिना प्रकाश्य किए, वही उसका धर्म है। बाह्य काम दाह्य काम पूरा मुखमंडल हम अपने विस्तार की अपेक्षा तीनों काल परमात्मा रूप है, अत्यंत पवित्र है, दिव्य है। मूर्त कर्म बंधा भी हो लेकिन उदय नहीं हो तो उसका फल नहीं होता है। और अपना आश्रय करते हैं तो मूर्त कर्म उदय को प्राप्त नहीं होता है, तो हम रागी द्वेषी भी नहीं होते। गर्दन का भाग इसी प्रकार हमको अपने शरीर के हर भागों का आश्रय करना है और स्वावलंबन को पूरी तरह प्राप्त करना है। भावना यही रखनी है कि हम शरीर का एहसास करते हुए जीना प्रारंभ करें, उसी तरह जीते रहें। इसी प्रकार परमात्मा जीते हैं। अभी हमारे अंतर यह है कि हमारे अभी स्थान परिवर्तन होता है, परिणाम का परिवर्तन होता है। इसको व्यंजन संक्रांति और संक्रांति कहते हैं। पर धीरे धीरे ये संक्रांति कम होती जाती है, फिर पूरी तरह हम अपने अमूर्त शरीर में स्थित रहते हुए पूर्ण सुख का अनुभव करते हैं। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।